कबीर भी संसार से भागने की बात नहीं करते। कबीर कहते हैं तुम संसार के भीतर हो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए। और कबीर कहते हैं मोह को कहाँ रे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो दो सांसों की सांस में। प्रेम और ध्यान का समन्वय करते हैं। प्रेम ध्यान से भी ऊपर है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कैसे हम अपने भीतर आ जाएं, कैसे हम अपने भीतर से जुड़ जाएं। क्योंकि अध्यात्म के जितने भी संत हुए वो खुद कबीर को वन ऑफ द बेस्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर की जो शिक्षा है, कबीर का जो मार्ग है, ओशो से बहुत मिलता जुलता है। क्योंकि कबीर की साधना ना किसी धर्म की परिभाषा में आती है, ना शास्त्रों की परिभाषा में आती है, ना क्रियाकांडों की परिभाषा में आती है। कबीर की शिक्षा केवल और केवल अनुभव की यात्रा है। कबीर पूरी तरह अनुभव की बात करते हैं, अनुभवगत ही जीवन जीते हैं और उसी से कहते हैं कि जीवन बहुत सरल और सहज है। सहजता में ही निरंतरता है। ओशो बात करते हैं पल पल जियो। ओशो बात करते हैं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ओशो बात करते हैं कि जीवन के लिए शुरू में विधियां सहायक हैं और फिर बाद में आपकी हर कर्म, हर कृत्य आपकी विधि बन जाए जो आपको अपने आप से जोड़ दे। आप खुद के भीतर आ जाएं। कुछ भी करते हुए संसार में आप स्वयं के भीतर आ जाएं। क्योंकि ओशो संसार से भागने की बात नहीं करते, ऐसे ही कबीर भी संसार से भागने की बात नहीं करते। कबीर कहते हैं तुम संसार के भीतर हो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए। और इसी की बात ओशो करते हैं कि इतनी जागरूकता से जीवन जियो कि कीचड़ में भी कमलवत खिल जाओ। तो बात इतनी मेल खाती है कबीर और ओशो की, इसलिए ओशो ने कबीर पर इतनी प्रवचन माला दी और इस तरह से जो बात करते हैं वो ओशो की शिक्षा के बिल्कुल अनुरूप है। ओशो कहते हैं स्वयं पे लौट आओ, भीतर देखो। और कबीर कहते हैं मोह को कहाँ रे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो दो सांसों की सांस में। ओशो ध्यान के माध्यम से भीतर ले जाते हैं। प्रेम और ध्यान का समन्वय करते हैं। और कबीर कहते हैं प्रेम ध्यान से भी ऊपर है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भीतर कैसे हम अपने भीतर आ जाएं, कैसे हम अपने भीतर से जुड़ जाएं। ओशो कहते हैं जाग जाओ, मैं से मुक्त हो जाओ। और कबीर कहते हैं जब मैं था तो हरि नाही, और जब हरि है तो मैं नाही। अहंकार से मुक्ति के बिना स्वयं को पाया नहीं जा सकता, इस परमात्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए आने वाले 6 दिनों में ओशो और कबीर का इतना अच्छा समन्वय है कि हम साधना की गहराइयों में जाकर, अपने भीतर अपने अनुभव में उतरकर, अपने भीतर की उस शून्यता में पाकर जाकर कैसे हम कबीर को और ओशो को सार्थक करते हैं अपने अनुभवों से। और इस यात्रा में केवल और केवल, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आश्रम क्यों आवश्यक है। साधना तो घर पे भी होती है, लेकिन यहाँ 6 दिन एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ पर हम निरंतर 6 दिन का समय पूर्णता से जागरूक होकर प्रेम पूर्ण ढंग से निरअहंकारिता में एक जीने का अभ्यास करते हैं।
ताकि यहाँ से लौटकर हम इस संसार में वो परफॉर्म कर सकें कि कैसे हम प्रेम पूर्ण निरंकारता, सहजता, सरलता से, स्वयं के स्मरण से हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अंत तो यही है कि कैसे ध्यान या प्रेम या कोई भी साधना मेरे जीवन को और निखारती चली जाए और मैं हर पल एक बेहतर और बेहतर और बेहतर जीवन की क्वालिटी को उपलब्ध हो जाऊं।